नमस्कार। 67 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद भाजपा लगातार सख्ते में है। वरिष्ठ नेता हर तरह का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह इस बगावत को थामा जाए। एक के बाद एक लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिसने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास ने जो तेवर दिखाए, उससे पार्टी आलाकमान की चिंता और बढ़ गई। कर्णदेव कंबोज, सुखविंदर शौराण, दो नेताओं के इस्तीफों के बाद लगातार वरिष्ठ नेता इन्हें मनाने में लगे हुए थे। कर्णदेव कंबोज को मनाने तो खुद मुख्यमंत्री उनके आवास पर गए। आज सुबह उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। चर्चाएं यह भी रही कि पार्टी 4 से 5 सीटें बदल सकती है। एक नई परेशानी खड़ी कर दी गोपाल कांडा ने। लगातार यह चर्चाएं थी कि गोपाल कांडा की पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें छोड़ेगी। उनमें रानिया भी एक थी, लेकिन पार्टी ने रानिया सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। एक उम्मीदवार के कारण 2 परेशानियां हुई। एक तो रणजीत चौटाला उखड़ गए, दूसरा गोपाल कांडा ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। हरिभूमि के सूत्र बताते हैं कि भाजपा आलाकमान ने बृहस्पतिवार रात को कांडा से लंबी बातचीत की। शुक्रवार को उन्हें दिल्ली बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप अपनी पार्टी हालोपा का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दें, लेकिन कांडा इसके लिए तैयार नहीं थे। शुक्रवार दिन भर लगातार यह चर्चा चलती रही, लेकिन कोई बात सिरे नहीं चढ़ पाई। यह बात तो थी भारतीय जनता पार्टी की। अब चर्चा करते हैं कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी में तो उम्मीदवारों की सूची आने के बाद घमासान हुआ, लेकिन कांग्रेस में सूची आने से पहले ही इसकी शुरुआत हो गई। घमासान का श्री गणेश हुआ बरवाला विधानसभा सीट से। सैकड़ों की संख्या में बरवाला के लोग आलाकमान के दरबार पर इसलिए पहुंच गए कि अगर रामनिवास घोड़ेला को टिकट दिया तो उनका विरोध किया जाएगा। इन लोगों का कहना था कि रामनिवास घोड़ेला ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश का समर्थन नहीं किया। अंदर की बात यही है कि कांग्रेस पार्टी रामनिवास घोड़ेला को मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन जयप्रकाश अपने रिश्तेदार राजेंद्र सुरा के लिए लगातार पैरवी कर रहे हैं। यही कारण रहा कि जयप्रकाश के समर्थक या कहें राजेंद्र सुरा के समर्थक विरोध दर्ज करवाने के लिए आलाकमान के दरवाजे तक पहुंच गए। यहां तक कि उन्होंने बावरिया को भी खरी खोटी सुनाई। सीधा संदेश साफ है कि अगर घोड़ेला को टिकट दिया गया तो विरोध किया जाएगा। अंदर खाते खबरें यह भी आ रही हैं कि 2 सीटें हिसार जिले की और भी हैं, जहां अगले 24 घंटे में विवाद हो सकता है। इसी विवाद के कारण कांग्रेस की सूची लगातार फंसती जा रही है। आज केसी वेणुगोपाल से भी सूची के बारे में जब पूछा गया तो उनका कहना था कि बहुत जल्दी सूची सामने आ जाएगी, लेकिन कब, इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। कांग्रेस आलाकमान भली भांति जानता है कि सूची आने के बाद क्या होने वाला है। इसलिए शुक्रवार को अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तर पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की गई और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेवारी भी सौंप दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला व कैप्टन अजय यादव को दायित्व सौंपा गया है कि किन किन सीटों पर अगर विरोध होता है तो वहां डैमेज कंट्रोल की जिम्मेवारी आपकी होगी। जिस नेता के समर्थक विरोध करते हैं उस नेता को तुरंत बुला करके उन्हें मनाया जाएगा। आलाकमान ने सभी वरिष्ठ नेताओं को सख्ती से यह संदेश भी दिया, अगर किसी के समर्थक विरोध करते हैं, अगर किसी का कोई समर्थक नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकता है तो इसके लिए वो नेता भी जिम्मेदार होगा। कांग्रेस आलाकमान को अच्छी तरह पता है कि एक सीट पर 35 दावेदार हैं। स्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी है। घमासान होना तय है। किसी तरह सूची आने से पहले ही इन नेताओं पर लगाम कस ली जाए। शुक्रवार को दिन भर यही प्रयास होता रहा, लेकिन इन प्रयासों पर पानी फेर दिया बरवाला से गए अनेक लोगों ने।
आलाकमान को लग गया कि सूची आने के बाद ऐसे अनेक काफिले उनके पास आने वाले हैं, अनेक जगह विरोध होने वाला है। पार्टी एक तरफ तो दो पहलवानों बजरंग पुनिया व विनेश फोगाट को पार्टी कांग्रेस में शामिल करके उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ अंदर खाते भय सता रहा है कि सूची आने के बाद क्या होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शेष उम्मीदवारों को लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है। सिरसा में गोपाल कांडा व महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा के तेवरों से पार्टी सख्ते में है। आदित्य चौटाला ने अलग से परेशानी खड़ी कर दी है। अब शेष बची सीटों पर लगातार चिंतन के बाद यह किया गया है कि यह सूची 10 तारीख शाम को या 11 को सुबह जारी की जाएगी ताकि विवाद ना बढ़े। कांग्रेस अपनी सूची कब जारी करेगी, इसको लेकर के ना तो वेणुगोपाल ने कोई बात कही और ना ही प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने। वो लगातार यह कहते रहे कि सूची जल्द आ जाएगी, लेकिन कब, इसका जवाब उनके पास नहीं था। तस्वीर साफ है, इशारा भी साफ है कि पार्टी पहले उन नेताओं पर नकेल कसना चाहती है जो विरोध कर सकते हैं। जब मामला शांत होगा तब सूची जारी होगी, या फिर सूची जारी तब होगी जब विरोधी नेताओं के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तय है कि यह सूची 10 शाम को या 11 सुबह जारी की जा सकती है। 12 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है, तो उन नेताओं के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। देखते हैं, इंतजार करिए कांग्रेस की सूची का और भाजपा की बगावत थमने का। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।